नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का ईवीएस की इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और इन कम समय में बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी के पास बहुत ही कम समय है। 13 दिन आप सभी के पास बचा है तैयारी करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सभी पेड़ पौधे से आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आए हैं। आपको इधर उधर जाने की भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है क्वेश्चन को आंसर को लॉक करिएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। जहाँ पर आपका स्टेटमेंट आ जाता है वहाँ पर लगता है ए बी लॉक करें, बी सी को लॉक करें, डी ए को लॉक करें, क्या लॉक करें। तो सारी चीज़ें अगर आप एक बार दो बार वीडियो को देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगी। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन करना है भाई, सही कथनों का चयन करना है, लॉक करिएगा। यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। यह अपनी तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब पतले पाइप का इस्तेमाल करने की बात की जाए, तनों में जल जमा करने की बात की जाए, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ओक वृक्ष की बात की जा रही है, क्योंकि ओक वृक्ष की लंबाई जो है 3 मीटर से भी अधिक होती है ना, 3 मीटर से भी अधिक होती है। और यह वृक्ष अपने तनों में जल जमा जो है करता है। जब लोग जो है पानी की अकाल पड़ जाती है तो वहाँ के लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालकर पीते हैं। ठीक है, तो जब यह तनों की बात की जाए, तनों में जल जमा होता है किस वृक्ष में, तो भाई ओक वृक्ष को आप याद रखिएगा। और जब यह जल वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी की बात करें, खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? आप सभी को पता होगा, राजस्थान में, है ना, राजस्थान में। ठीक है, जब राजस्थान में पाया जाता है तो राजस्थान का जो क्षेत्र है वो कैसा है? मरुस्थलीय है, रेगिस्तानी है ना। यहाँ पर वर्षा नहीं होती तो यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। तो इसको बढ़ने के लिए ज़्यादा जल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। ये भी क्या है? ए ऑप्शन पॉजिटिव, बी ऑप्शन पॉजिटिव। और यह एक छायादार वृक्ष है, बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन भी पॉजिटिव है, इसलिए ए बी तथा सी लॉक हो जाएगा। आप बी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा कि यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। जल के बिना की बात करें, नहीं तो आप लोग तुरंत लॉक करिएगा कि यहाँ पर तो ऐसे है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगते हैं? ऐसी कौन सी लकड़ी है, ऐसे कौन सी वृक्ष की लकड़ी है जिस पर दीमक नहीं लगते हैं? तो याद रखिएगा और नोट डाउन करिएगा कि खेजड़ी की बात की जाए, नीम की बात आ जाए या फिर कीकर की बात आ जाए, इन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगते हैं। अब आपको कहाँ मिल रहा है भाई ये लकड़ियाँ? यहाँ पर खेजड़ी तो मिल रहा है लेकिन इसके आगे आम है, इसलिए आपका ये ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पर नीम और कीकर है और नीम और कीकर चाहिए, खेजड़ी भी चाहिए। खेजड़ी जब है उसके साथ आम भी है भाई, वो कट जाएगा। यहाँ नीम के साथ आंवला है, इसलिए सी ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ नीम के साथ बबूल है, इसलिए आपका डी ऑप्शन कट जाएगा। बी ऑप्शन को आप लॉक कर देंगे, बी ऑप्शन लॉक कर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर पॉजिटिव आपको चाहिए। लौंग व केसर फूल से प्राप्त होता है। आप लौंग को देख लीजिए, केसर को देख लीजिए, लेके किससे प्राप्त होता है? फूल से, क्योंकि वो फूल ही है। ठीक है, ए आपका क्या है? पॉजिटिव है। केला, कद्दू व तुरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है, जैसे कि अपने यहाँ भारत में कचनार के फूलों की सब्जी बनती है, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनती है, केरला में केले के फूलों की सब्जी बनती है ना। तो जब बात की गई है कि केला, कद्दू और तुरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है, तो ये भी सही है भाई। कद्दू के फूलों की भी सब्जी, पकौड़ी, ये सब सारी चीज़ें बनती हैं। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है, ये भी सही है भाई। फूलों की घाटी जो उत्तराखंड को कहा जाता है, इसलिए बी और सी लॉक हो जाएगा। ए सभी
है ना, ए सभी, क्योंकि ए बी सी तो कहीं है नहीं, इसलिए डी ऑप्शन ए सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर पहले क्या होता था, आजकल इतनी सारी मेडिसिन हो गई हैं, पहले जब मेडिसिन नहीं थी ज़्यादा तो दांत दर्द होता था तो सबसे पहले किस पे माइंड जाता था कि आप जो है लौंग ले लें, लौंग खा लें, उससे दांत दर्द दूर। घरेलू उपचार जो होते थे, तो ये घरेलू उपचार है भाई। तो पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए किया जाता है वो होता है लौंग, क्या मेथी, सौंफ, लौंग, मेथी या फिर अफीम। क्या उपचार करते हैं आप लोग, तो लौंग, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, लौंग। प्रश्न नंबर 5, मुख्य अध्यापिका ने ईबीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेंगी। एक मुख्य अध्यापिका है, आप कह लीजिए जिसको कि प्रिंसिपल कह लीजिए, है ना, वो अपने अध्यापिका को अपने ऑफिस के अंदर कुछ पौधे को चुनने के लिए कहा कि इतने सारे पौधे रखे हैं, इसमें से आप कुछ पौधे को चुनकर हमारे ऑफिस के अंदर रख दीजिए। तो भाई वो अध्यापिका कौन सा पौधा चुनेगी, ऐसा पौधा चुनेगी जिसको सूर्य की रोशनी की ज़रूरत ना पड़ती हो, सूर्य की रोशनी के बगैर भी वो ना सूखे, है ना। तो ऑफिस के अंदर, क्योंकि बात की जा रही है ऑफिस के अंदर रखने की, तो ऑफिस के अंदर जब रखा जाएगा तो वहाँ पर भाई प्रकाश संश्लेषण तो पड़ेगा नहीं, सूर्य का प्रकाश तो पड़ेगा नहीं, तो ऐसा पौधा चुनेगी अध्यापिका जिससे पौधा सूखे नहीं। तो एलोवेरा, पिटूनिया या फिर मनी प्लांट, चल क्यों नहीं रहा है पेन, पिटूनिया और पुदीना। यहाँ पर एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन, एलोवेरा, पुदीना, जेरेनियम, ठीक है। तो पुदीना को आप देखिएगा, पुदीना को देखिएगा आप लोग, तो पुदीना अगर आप जो है कहीं बंद कमरे में रख देते हैं या फिर ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी भाई धूप ना लगी, वहाँ पर पुदीना सूख जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन तो कट गया, है ना, और बी ऑप्शन में पुदीना है इसलिए ये भी कट गया। मनी प्लांट की भी बात कर ले तो मनी प्लांट के लिए भी जो है धूप की ज़रूरत पड़ती है। पिटूनिया जो पौधा होता है इसको भी धूप की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन भी कट गया। मनी प्लांट को तो फिर भी आप जो है बिना धूप के रख सकते हो, क्योंकि लोग गेट पे हो गया कहीं और जब बेल लगाते हैं तो उसमें जो है मनी प्लांट को भी लगा देते हैं, तो उसको तो फिर भी बिना धूप के वो नहीं सूखेगा। लेकिन जो ये पिटूनिया होता है ये बिना धूप के सूख जाएगा, ठीक है। क्योंकि एलोवेरा को भी आप रख सकते हो, ए ऑप्शन भी कट गया, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन पौधा जो होता है वो भी, उसको भी धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती, मनी प्लांट को भी नहीं पड़ती और एलोवेरा को भी नहीं पड़ती है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, वो अध्यापिका एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन पौधे को रखेगी, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, घटपर्णी पौधा जिसको बोलते हैं नेपेंथिस पौधा, है ना, इसकी आपको विशेषताएं बतानी है। छोटी छोटी कंटियों से ढका हुआ होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, मेढक कीटों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, कीटों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारव्य आवाज़ निकालता है। सबसे पहले तो घटपर्णी पौधा जिसको बोलते हैं नेपेंथिस पौधा भारत के मेघालय, इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, यह छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों यहाँ तक कि चूहों मेढकों को भी फंसा कर खा जाता है। तो सी ऑप्शन तो भाई पॉजिटिव हो गया। और कीटों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारव आवाज़ निकालता है, तो कोई आवाज़ नहीं निकालता है और भारत में नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका कैसा होगा, ये गलत होगा क्योंकि ये भारत में पाया जाता है, ठीक है। छोटी छोटी कंटियों से ढका हुआ होता है और नहीं ढका हुआ होता है। ये घड़े जैसा होता है, जैसे ही कीड़े इसके ऊपर बैठते हैं वो घड़ा जैसा जो मुख होता है वो बंद हो जाता है ना।
सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लॉक करिएगा आप लोग। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते, इसे यूरोपीय हमारे देश में कहाँ से लाए। ठीक है, सही बात है भाई, मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं की जा सकती है ना। इसे यूरोपीय हमारे देश में कहाँ से लाए, लॉक करिएगा। सभी लोग लॉक कर चुके होंगे। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और रूस। तो क्या लॉक करेंगे आप लोग, दक्षिण अफ्रीका लॉक करेंगे या फिर दक्षिण अमेरिका? हमेशा आप लॉक करिएगा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे और भी लोग क्लास से जुड़े, क्योंकि समय बहुत कम है और इम्पॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। प्रश्न नंबर 8, ऐसा पौधा जो झील या सरोवर में तेजी से वृद्धि करता है, ऐसा कौन सा पौधा है जो झील या सरोवर में बहुत तेजी के साथ वृद्धि करता है, पूरे झील या सरोवर को कवर कर लेता है, ऐसा कौन सा पौधा है बताइएगा। सिंघाड़ा, जलकुंभी, नागफनी, हाइड्रिलिया। बताइए, सिंघाड़ा भी नहीं होता है, नागफनी भी नहीं होता। नागफनी तो आप लोग देखे होंगे, नागफनी भी कहाँ होता है, झील या सरोवर में तो नहीं होता, कहीं ऐसे ही मरुस्थलीय क्षेत्रों में हो जाता है। हाइड्रिला जो होता है ये भी नहीं होता। लेकिन आप जलकुंभी देखें, ये जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो तेजी के साथ वृद्धि करके पूरे झील या सरोवर को कवर कर लेता है। जिस जगह पे रहता है वह जो है उस जगह को बहुत तेजी के साथ कवर कर लेता है। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा आपका परजीवी पौधा है। परजीवी का पौधा होता है, जो परजीवी पौधे का मतलब होता है जो ऐसा पौधा जो दूसरों पे आश्रित हो, दूसरे पे निर्भर हो। ठीक है, पीपल, अंगूर, मनी प्लांट, अमरबेल। तो अब बेल को देखते हैं। बेल अगर गेट पे लगा या फिर कहीं लगता है तो वो भी दूसरों पे ही निर्भर होता है। लेकिन जब बात की जाए अमरबेल की, तो अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो किसी भी पेड़ पे अगर हो गया तो उस पेड़ को ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये परजीवी पौधा है, उस पेड़ को पूरी तरह ख़त्म कर देता है, ये खा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। इसका कलर जो होता है पीले कलर का, जैसे जलकुंभी होता है पूरे झील सरोवर को कवर कर लेता है, वैसे अमरबेल पौधा होता है जिस पेड़ पे रहता है पूरे पेड़ को कवर कर लेता है और सुखा देता है पेड़ को। प्रश्न नंबर 10, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है भाई। नींबू का, अमरूद का, आम का, पपीते का। ऐसा कौन सा फल है जो भारत में आपको सभी जगह मिलेगा। नींबू, अमरूद, आम, पपीते, ज़्यादातर आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे आम के। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आम के पौधे आपको भारत में हर जगह मिलेंगे। प्रश्न नंबर 11, कौन सा विशेष अविलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन सा विशेष अविलक्षण लक्षण है जो रेगिस्तानी ओक में नहीं पाया जाता, जिसको बोलते हैं शाहबलूत वृक्ष। रेगिस्तान का दूसरा नाम है शाहबलूत वृक्ष। ठीक है, याद रखिएगा, अगर शाहबलूत वृक्ष की बात आ जाए तब भी आप समझिएगा रेगिस्तानी ओक ही है। तो यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, पत्तियाँ बहुत कम होना, बड़ी और बहुत सारी पत्तियाँ होना। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना ठीक है, पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना ये भी ठीक है, पत्तियाँ बहुत कम होना ये भी ठीक है। लेकिन बड़ी और बहुत सारी पत्तियाँ, जब हमने लॉक कर दिया कि पत्तियाँ बहुत कम होना, तो बड़ी और बहुत सारी पत्तियाँ होना ये तो निगेटिव ही हो जाएगा ना, और निगेटिव ही तो हमको चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। ठीक है, पत्तियां केवल भोजन बनाती हैं, उनका संचय नहीं करती हैं।
तो आप लोग बताइए, पत्तियां केवल भोजन ही बनाती हैं, उसका भंडारण नहीं करती हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। पत्तियां भोजन भी बनाती हैं और उनका भंडारण भी करती हैं, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। ठीक है, पहला। आपका पहला विकल्प लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? सिनकोना पेड़ बहुत ही कह लीजिए आप लोग कि इम्पोर्टेंट पेड़ है और मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। क्या भाई? सिनकोना पेड़ के जड़ का उपयोग, छाल का, पत्ता का, बीज का। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जब बुखार के साथ तेज कपकपी हो तो मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा। यहाँ पर आपको जितने सारे प्रश्न मिले सब पेड़ पौधे से ही प्रश्न हैं, पेड़ पौधे से ही प्रश्न हैं। यहाँ से ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपके सीटेट एग्जाम में ना पूछा जाए। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम लिए हैं। कल की वीडियो जो डली है उसमें है सभी जीव जंतु, कीट सारे हैं उसमें, और आज है पेड़ पौधे से प्रश्न। पौधों में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, क्या कहलाता है? ऐसा तरीका, ऐसी टेक्नोलॉजी जो नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, भाई क्या कहलाता है? ऐसे तरीके को नैनो सिंचाई कहते हैं क्या, या फिर माइक्रो सिंचाई कहते हैं, फेमतोट सिंचाई कहते हैं, ड्रिप सिंचाई कहते हैं? ड्रिप्स आप जानते हैं? ड्रिप सिंचाई जो है सीधा पानी पौधे के आधार में पहुँचे, ऐसी सिंचाई को कहते हैं ड्रिप सिंचाई। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, पेड़ पौधे हम किस लिए लगाते हैं? जिससे हमें ऑक्सीजन मिले, है ना, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं पेड़ पौधे वातावरण में। ठीक है, मार्फिन औषधि अफीम से मिलती है, ये भी ठीक है। और पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। पौधे मृदा क्षरण का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, मिट्टी के कटाव। यहाँ पर बात की जा रही है सी ऑप्शन की, पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। पौधे मिट्टी के कटाव के लिए उत्तरदायी। क्या पौधे लगाने से मिट्टी का कटाव होता है? बताइए भाई, पौधे लगाने से मिट्टी का कटाव होता है? बिल्कुल नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका नेगेटिव है। बी, ए और बी लॉक हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो आप कहोगे हमने तो एक ही पढ़ा है भाई, घटपर्णी पौधा, जिसको बोलते हैं नेपेंथिस पौधा, है ना। अमरवेल, सूरजमुखी, कैक्टस, घटपर्णी। तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आज पेन दिक्कत दे रही है, चल नहीं रही अच्छे से। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, झूम खेती कैसी खेती है? झूम खेती कैसी खेती है? झूम खेती आपके पूर्वोत्तर राज्य में की जाती है। और यहाँ पर बात की जा रही है कि झूम खेती कैसी खेती है। झूम खेती में हम पौधों को जो है काटते हैं और जला देते हैं, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं जैव खेती बोलते हैं, काट और दग्ध खेती बोलते हैं, क्या कीटनाशक का सीमित उपयोग बोलते हैं, या फिर रासायनिक खाद का सीमित उपयोग क्या बोलते हैं? झूम खेती को बोलते हैं काट और दग्ध खेती को, क्योंकि इसमें हम पौधे के काटते हैं पौधों को और जला देते हैं, और जो राख होती है इससे मिट्टी
जो है उर्वरक बन जाती है। ये बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ है भाई बताइए? उत्तरांचल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। राजस्थान में खेजड़ी गांव है और गांव का नाम पड़ा खेजड़ी पेड़ों के कारण, है ना। तो यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा बी ऑप्शन राजस्थान। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है बताइएगा? मनी प्लांट से प्राप्त होती है, सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है, यूकेलिप्टस से प्राप्त होती है, अंकोनानाइट प्लांट से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो आप सभी ने पढ़ा है क्या? सिनकोने के पौधा है जो उसका छाल का उपयोग किया जाता है और छाल का उपयोग किया जाता है और कुनैन नामक दवा भी प्राप्त होता है सिनकोना प्लांट से, सिनकोना वृक्ष से। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 को देखिएगा। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, फिर मेघालय में पाया जाता है। तो ये पौधा मेघालय, इंडोनेशिया में पाया जाता है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगर आपको मेघालय, ज़्यादातर आपको ऑप्शन मेघालय ही दिखेगा। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के 20 प्रश्न। सभी पेड़ पौधे से आपने कितना लॉक किया? आपने कितना स्कोर किया? 18 नंबर, 17 नंबर, 15 नंबर? आपकी तैयारी कैसे है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेज। और आप लोग वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं।